देखो हम लोग का जो चैप्टर चला था, चैप्टर का नाम था अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि गैर लाभकारी संगठनों का लेखांकन, ठीक है। और इस सीरीज में हम लोग पहुंचे थे कहाँ, क्वेश्चन नंबर 8A और 8B हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन होगा, आज के क्वेश्चन में देखेंगे कि आज का क्वेश्चन क्या कर रहा है, और आज का जो क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको देखते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष का मैत्री क्लब की प्राप्ति और भुगतान खाता 25,000 चंदे से प्राप्ति राशि दिखाता है, ठीक है। अति सूचनाएं निम्न प्रकार हैं। आपको देखिए जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है वो क्या दिया है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अदद चंदे दिया हुआ है, उसका ओपनिंग दिया हुआ है 1/4/2021 को 5,000 और 31/3/2022 यानी कि क्लोजिंग दिया हुआ है 3500, ठीक है। दिया हुआ है अग्रिम प्राप्त चंदे यानी कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, कितना है 1/4/2021 यानी कि ओपनिंग दिया हुआ है 2500 रुपये और क्लोजिंग दिया हुआ है 3,000, ठीक है। नीचे क्या दिया है, दिया है कि वर्ष 2021-22 के लिए चंदे से प्राप्त आय की गणना कीजिए तथा चंदे से संबंधित आवश्यक मदों का प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति विवरण में दिखाइए, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले तो ये दिया है कि आपको इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालना है, ठीक है, यानी कि चंदे से आय की गणना करनी है और फिर इन जो भी आइटम्स है आइटम्स को कहाँ कैसे शो करिएगा वो दिखाना है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बताया था, जब भी अगर इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन का है तो क्या करना है, एकदम आंख बंद करके और ये वाला थ्योरी अपना देना है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पर हमारा पार्टिकुलर्स होता है, सबको पता है चूंकि पहले से बता चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा होता है अमाउंट, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, एक साल में जितने भी हमको सब्सक्रिप्शन प्राप्त होते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो भी हमको मिला तो कितना मिला है, दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन प्राप्त है 25,000 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25,000 हमको प्राप्त हुआ तो 25,000 लिखते हैं, ठीक है। देखिए बताया था क्या, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड या रिसीव्ड एडवांस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड या रिसीव्ड एडवांस। आउटस्टैंडिंग का बताया कि ओपनिंग और क्लोजिंग का कैसे व्यवहार करेंगे, ओपनिंग को घटाएंगे क्लोजिंग को जोड़ेंगे, और प्रीपेड का या रिसीव्ड एडवांस का ओपनिंग जोड़ेंगे क्लोजिंग को घटाएंगे। ये बात हमने पहले बता चुका था कि अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग है कोई तो उसका ओपनिंग घटाया जाएगा और क्लोजिंग को जोड़ा जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई एडवांस है या एडवांस है या फिर प्रीपेड है, ठीक है, तो उसके ओपनिंग को जोड़ा जाएगा क्लोजिंग को घटाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास रिसीव्ड एडवांस और प्रीपेड है उसका हम लेखा कैसे करेंगे, तो पढ़ देते हैं किसका दिया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, अदद चंदे कितना है, इसका ओपनिंग दिया हुआ 5,000 तो इसका तो ओपनिंग को घटाते हैं, किसको जोड़ेंगे, क्लोजिंग को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग, यहाँ डेट मेंशन कर देंगे ताकि पता चले कि हम 21 डेट का मतलब इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो डेट दिया है 31/3/2022, 31/3/2022, ये क्या है, क्लोजिंग है, ठीक है। तो क्लोजिंग वाले को ऐड करते हैं, क्लोजिंग है कितना हमारे पास, क्लोजिंग है 3500 रुपए, तो यहाँ पे 3500 ऐड कर दिया जाएगा। फिर क्या ऐड करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग ऐड करेंगे और प्रीपेड का ओपनिंग ऐड करेंगे, रिसीव्ड इन एडवांस का ओपनिंग, ओपनिंग कब का है हमारा, तो ओपनिंग है हमारा कब, 1/4/2021 को, 1/4/2021 को। ये ओपनिंग बैलेंस है कितना, तो ओपनिंग बैलेंस है 2500 रुपए, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31,000, ठीक है। और इसमें से घटाएंगे क्या, तो आउटस्टैंडिंग के क्लोजिंग को जोड़े हैं, ओपनिंग घटाएंगे तो लिखेंगे लेस आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ओपनिंग का कब होगा, तो 1/4/2021 को ओपनिंग होगा। ओपनिंग का बैलेंस क्या है, ओपनिंग का बैलेंस है 5,000 रुपए, ठीक है। ओपनिंग का बैलेंस कितना दिया हुआ है 5,000, और देखिए क्या घटा देंगे, तो रिसीव्ड एडवांस का ओपनिंग जोड़े हैं क्लोजिंग घटाएंगे,
रिसीव्ड इन एडवांस का ओपनिंग जोड़े हैं तो क्लोजिंग घटाएंगे, यानी कि 31/3/2022 वाला घटा देंगे। कितना है ये? तो ये है हमारा 3000 रुपये। घटाने पे कितना हो जाएगा? 8000। अब 8000 घटा देंगे तो बचा कितना? 2300 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। इसी राशि को हम कहाँ दिखाएंगे? रिसीप्ट सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में इसको दिखाया जाएगा। कहाँ दिखाया जाएगा? अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, तैयार करेंगे, तो उसके किस खाते में? इनकम पक्ष में इसको दिखाया जाएगा, इनकम साइड में इसको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होता है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? चंदे से जो प्राप्त हुआ है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, उसको हम इनकम साइड में इसमें दिखाएंगे। ठीक है, लिखेंगे बाय इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। कितना हुआ है? 23000। तो यहाँ पे 23000 शो किया जाएगा। कोई दिक्कत? और क्या दिया है? दिया है कि इसमें हम दिखाएंगे क्या है कि ये जो आइटम्स दिया गया है, ठीक है, जो हमने किया है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस। ठीक है, इसका लेखांकन बैलेंस शीट में कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए, तो इसका जो लेखांकन है, जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमारा आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का, ठीक है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, ये तो कंफर्म है कि यहाँ से जो इनकम मिलेगा वो हम कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। ठीक है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन से दिखाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये जो हमारे पास जो प्रीपेड है और एडवांस है, उसका हम एडवांस और वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, उसका हम जो बैलेंस शीट है उसमें कैसे एंट्री करेंगे? ठीक है, देखिए, तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट, तो उसका जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते समय हम क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में जो हमारे पास प्रीपेड है, ठीक है, ओपनिंग प्रीपेड, उसको कहाँ दिखाएंगे? उसको दिखाएंगे हम रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से इसके लायबिलिटी साइड में। ठीक है, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, तो इसके जो लायबिलिटी साइड है उसमें दिखाएंगे रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से। कितना? तो रिसीव्ड इन एडवांस मिला हमको 2500 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2500 रुपए। ठीक, उसके बाद जो हमने आउटस्टैंडिंग हमारे पास है, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5000 रुपया है ओपनिंग वाला, उसको दिखाएंगे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से संपत्ति साइड में। ठीक है, 5000 रुपए। जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, अगर हम क्या करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उस टाइम हम क्या करेंगे? उस टाइम फिर हम देखेंगे कि हमारे पास एडवांस कितना है और फिर आउटस्टैंडिंग कितनी है। ठीक है, जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस समय जितना हमारे पास एडवांस होगा उतना इस लायबिलिटी में, और जितना हमारे पास आउटस्टैंडिंग होगा उतना कहाँ? एसेट में। यानी कि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे कौन सा? क्लोजिंग। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग बैलेंस बचा है वो दिखाएंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते समय हमारे पास जो भी एडवांस है, एडवांस कितना है उस समय क्लोजिंग का? 3000 रुपए। ठीक है, तो 3000 रुपए कहाँ दिखाएंगे? जब बैलेंस शीट हम क्लोजिंग बनाएंगे तो यहाँ पे रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से दिखाएंगे कितना? 3000। और जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस टाइम हम आउटस्टैंडिंग के नाम से संपत्ति साइड में दिखाएंगे कितना? 3500 रुपए। ठीक है, यानी कि शो आपको कर देना है कि जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम इन आइटम्स को कहाँ दिखाएंगे, कहाँ शो करेंगे, बस यही क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमको क्या करना है? हमको इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालना है, और सब्सक्रिप्शन निकालने के बाद हमको ये शो करना है कि हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है और एडवांस सब्सक्रिप्शन है उसका हम लेखांकन कहाँ करेंगे, किस पक्ष में करेंगे। यहाँ पे बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी पक्ष होता है और ये हमारा एसेट पक्ष होता है। ठीक है, तो इसमें हम कहाँ इसको शो करेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि 31/12/2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान चंदे से प्राप्तियां निम्न थी। ठीक है,
क्वेश्चन जो है वो एकदम साफ सुथरा लिखा हुआ है कि 2021 का है। ठीक है, दिया क्या है कि वर्ष 2020 के लिए 80 रुपये प्राप्त हुआ है। ठीक है, 2021 के लिए 4220 रुपये प्राप्त हुआ है और 2022 के लिए मिला है 160 रुपये। ठीक है, दिया है सदस्यों की संख्या 450 है, प्रत्येक सदस्य 10 रुपया वार्षिक चंदा चुकाता है। ठीक है, दिया है कि 2021 के प्रारंभ में 2020 के 90 रुपये बकाया थे। दिया है कि 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय तथा व्यय खाता तथा चिट्ठा में दिखाई जाने वाली चंदे की राशि निकालिए। ठीक है, हमको करना क्या है, हमको चंदे की राशि निकालनी है। और देखिए हमारे पास मेंबर कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे पास मेंबर्स है 450। ठीक है, और पर मेंबर देता कितना है 10 रुपये। ठीक है, मेंबर कितने हैं 450 और पर मेंबर 10 रुपये देता है। इसका मतलब हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन 4500 होता है। ठीक है, टोटल सब्सक्रिप्शन, कोई दिक्कत। अब यहाँ हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आखिर हमारा आउटस्टैंडिंग है कितना। देखिए हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए था, तो होना चाहिए था 45 रुपये। ठीक है, लेकिन इस सेशन में मिला कितना, हमने रिसीव कितना किया, तो रिसीव किया मात्र 4220 रुपये। ठीक है, कोई नहीं मिला है 4220 रुपये। तो हमको कितना नहीं मिला, 280 रुपया हमको नहीं मिला। यही क्या होगा हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा। ठीक है, अगर हम निकालते हैं क्या, चंदे से आय की गणना करते हैं, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पार्टी प्लस लिखा जाता है और यहाँ पर अमाउंट। अब देखिए हमारे पास टोटल मिला कितना है, क्योंकि बताए हैं कि जितना हमको मिलता है उतना लिखा जाता है। तो हमको मिला कितना, मिला है मात्र 4220 रुपए। ठीक है, तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना 4220 रुपए। अब क्या करते हैं हम इसमें आउटस्टैंडिंग को जोड़ते हैं, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग कितना है भाई 280 रुपए। टोटल हमारा सब्सक्रिप्शन 45 रुपए हो जाता है, कोई दिक्कत। अब अगर बात करें हम बैलेंस शीट की, ठीक है, ये तो जो हमारा हुआ ये हमारा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। और इसको कहाँ दिखाएंगे, तो फिर वही जब हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो उसके इनकम साइड पे इसको दिखाएंगे इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन के नाम से। ठीक है, अगर हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं, ठीक है, तो इसमें हम कैसे एंट्री करेंगे, किस चीज को दिखाएंगे किस चीज को नहीं दिखाएंगे। तो देखिए बैलेंस शीट किस लिए होता है, इसमें हमारा लायबिलिटी होता है और इधर हमारा एसेट होता है, यानी कि हमारे संपत्ति और दायित्व का लेखा इसमें किया जाएगा। ठीक है, तो संपत्ति कौन सा है, दायित्व कौन सा है। ठीक है, देखिए जो हमारे पास एडवांस मिल रहा है, ठीक है, जो हमको एडवांस मिला हुआ पैसा है, जो एडवांस मिला हुआ सब्सक्रिप्शन है वो हमारा दायित्व है, और जो बाकी है जो आउटस्टैंडिंग है वो क्या है, हमारा संपत्ति है। ठीक है, तो एडवांस में क्या मिला है, एडवांस में मिला है हमको 2022 के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, वो हमारा लायबिलिटी है। कितना मिला है 160 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा जो 160 रुपए एडवांस मिला वो क्या है, हमारा लायबिलिटी है। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे एडवांस से 160 रुपए। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास संपत्ति क्या है, तो संपत्ति आउटस्टैंडिंग होगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग कब का है, देखिए आउटस्टैंडिंग कब का है, तो जो हमारा 2020 है, 2020 में आउटस्टैंडिंग था कितना 90 रुपए, इसमें से मिल गया हमको 80 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 2020 के लिए 80 रुपया। ठीक है, नीचे दिया गया है कि 2021 के प्रारंभ में 2020 के 90 रुपये बकाया थे, तो 90 रुपये बकाया फिर मिला कितना 80 रुपया। अभी मेरे पास 10 रुपया बकाया चल रहा है। ठीक है, कोई डाउट। और यहाँ देखिए यहाँ हमारा आउटस्टैंडिंग कितना मिला है
280 रुपया, ठीक है। तो ये 2021 के लिए है कितना, 280 रुपया। अच्छा सब मिला दिया जाए तो कितना होगा, 290 रुपया, ठीक है। तो ये हमारा जो एडवांस हमें मिला, एडवांस हमको मिला वो हम यहाँ दिखाएंगे 160 रुपए लायबिलिटी साइड में, ठीक है। और जो हमारा आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है वो हम दिखाएंगे संपत्ति साइड में, ठीक है। तो संपत्ति साइड आउटस्टैंडिंग कितना, 290 रुपए और एडवांस कितना लायबिलिटी में 160 रुपए, ठीक है। ऐसे करके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है और इसका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। देखिए हमने जो क्वेश्चन नंबर 10 बनाया था सिर्फ उसी प्रोसेस पे क्वेश्चन नंबर 11 बनेगा, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया था ठीक उसी तरह से क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या दिया है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता से लिए गए निम्न आंकड़ों तथा अतिरिक्त सूचनाओं से आपको 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए चंदे से आय की गणना करनी है तथा इन्हें आय तथा व्यय खाते और चिट्ठा में दिखाएं, ठीक है। नीचे हमारे पास प्राप्ति भुगतान दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है, रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट दिया हुआ है 2020 का 5000, 2021 का 30000 और 2022 का 6000, ठीक है। नीचे दिया हुआ है अतिरिक्त सूचनाएं, इसमें क्या है दिया है कि 31/12/2020 को अदद चंदे 6000 हैं, 31/12/2021 को अदद चंदे 5000 हैं और 31/12/2022 को अग्रिम प्राप्त चंदे 6000 हैं, ठीक है। हमको करना क्या है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन और फिर उसको आय बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे वो दिखाना है, ठीक है। देखिए तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन क्या बताए थे, यहां पर हमारा पार्टिकुलर्स होता है और यहाँ पर हमारा अमाउंट, ठीक है। देखिए सबसे पहले साल के दौरान हमने जितने भी चंदे प्राप्त किए उसको हम लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, साल के दौरान जितने भी चंदे प्राप्त किए उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कब का बना रहे हैं, 2021 का, ठीक है। तो देखेंगे 2021 में कितना हमको चंदा मिला हुआ है, 2021 में मिला था कितना, 30,000 रुपए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 30,000, ठीक है। क्या करते हैं, अगर आउटस्टैंडिंग हो तो ऐड करते हैं और एडवांस हो तो लेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दिया गया है 2021 का, ठीक है। कितना है, 5000, कितना हो जाएगा, 35,000। यह हो जाएगा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। देखिए चूंकि ये कब का है, 2021 का निकाल रहे हैं तो 2021 का जो आउटस्टैंडिंग होगा उसको दिखाएंगे और 2021 का जो प्रीपेड होगा उसको दिखाएंगे, ठीक है। न कि 2020 का, न कि 2022 का, ठीक है। तो इस साल में यानी कि 2021 में हमारे पास आउटस्टैंडिंग कितना है, 5000, इसलिए हम क्या करेंगे, इसी 5000 को ऐड किया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, बैलेंस शीट की। अब देखिए अगर मान लेते हैं हम जब इनकम एंड एक्सपेंस बनाएंगे, आय व्यय खाता बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, इस चीज को इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन नाम से कहाँ डालेंगे, इनकम में डालेंगे, ठीक है। ये हमारा कौन साइड है, एक्सपेंडिचर साइड है, ठीक है। अमाउंट, इनकम, अमाउंट। तो ये जो हमारा आ रहा है अमाउंट, इसको कहाँ दिखाएंगे, इनकम साइड में बाय इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन के नाम से, ठीक है। कितना, 35,000। कोई दिक्कत। अगर हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो बैलेंस शीट में क्या दिखाया जाएगा, अभी बताए हैं कि बैलेंस शीट में दायित्व और संपत्ति को दिखाते हैं। अगर हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो यहाँ पे लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम जितने भी एडवांस प्राप्त होगा, चूंकि एडवांस क्या है, हमारे ऊपर कर्जा है, ठीक है। तो अगर हमको एडवांस जो भी प्राप्त होगा उसको दिखाएंगे लेफ्ट साइड में और जो भी आउटस्टैंडिंग रहेगा उसको दिखाएंगे हम एसेट साइड में, ठीक है। तो एडवांस कब का होगा, 2022 का अगर हमको 2020 में मिल रहा है तो क्या है, हमारा एडवांस है। तो 2022 का हमको 20 में मिला तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन। 2022 का 2020 में कितना मिला है, तो मिला है 6000 रुपए, ठीक है। तो उसको दिखाएंगे कहाँ, लायबिलिटी में। कोई दिक्कत। अब हमारे पास आउटस्टैंडिंग है,
कब का है देखिए, इसमें भी सेम प्रोसेस है। 2020 का आउटस्टैंडिंग है 6000 और मिला है 5000, ठीक है। 2020 का क्या है, जैसे हमने 2000 पिछले क्वेश्चन को देखा था, तो आउटस्टैंडिंग है 6000 और हमको मिला है 5000, यानी कि अभी भी 1000 हमारा आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। और 2021 का आउटस्टैंडिंग कितना दिया गया है, 5000, ठीक है। तो 2021 का आउटस्टैंडिंग 5000, मिला है कितना, 6000, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे, इन आइटम्स को हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। बैलेंस शीट में क्या कहते हैं, तो जितना भी हमारे पास आउटस्टैंडिंग होता है वो हमारा संपत्ति है, तो एसेट साइड में, और जितना हमारे पास प्रीपेड है वो हमारा दायित्व है, उसको दिखाएंगे कहाँ, लायबिलिटी साइड में। तो इस तरह से आप करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है और क्वेश्चन को समझ करके सिर्फ छाप लेना है, बहुत अच्छा है। मतलब देखिए इस चैप्टर में हमको नहीं लगता है कि कहीं भी आपको कोई दिक्कत होगा। हर एक चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, और आपको याद रखना है कि भाई इसका बनाना कैसे है। हर एक क्वेश्चन में इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। कब, जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा तब। हमेशा हम यही कहते हैं कि आप हमेशा जब भी आप पढ़ने बैठिए तो आपके पास बुक होना चाहिए। बुक होगा तो आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे, और क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा, और जब क्वेश्चन समझ में आने लगेगा तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं।